इंपॉर्टेंट फैक्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ। पहली स्लाइड में दिया हुआ है युद्ध वर्ष और वह किनके बीच में वह युद्ध लड़ा गया था और किसको विजय हासिल हुई थी। यह यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो यह स्लाइड जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो पहला युद्ध है देवरा का युद्ध का जिक्र किया गया है और यह युद्ध होता है 1532 ईस्वी में। किसके बीच? हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच में। और इसमें जीत होती है हुमायूं की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हुमायूं जो है वो मुगल शासक है और यह जो है वो बाबर का लड़का था और अकबर का बाप। चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539 में जो है चौसा का युद्ध होता है और यह किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें विजय हासिल होती है शेरशाह सूरी की और शेरशाह सूरी जो है सूरी डायनेस्टी का शासक होता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें भी शेरशाह सूरी की ही जीत होती है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच और इसमें हुमायूं को जीत हासिल होती है। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 का है और यह युद्ध सासूजा और शाही सेना के बीच में होता है और इसमें शाही सेना को विजय हासिल होती है। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 का है और यह युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना के बीच में होता है और इसमें जीत हासिल होती है औरंगजेब की। सामूगढ़ का युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह 29 मई 1658 को होता है। कब होता है? 29 मई 1658 को। यह युद्ध होता है औरंगजेब और मुराद बख्श की जो संयुक्त सेना है तथा दारा सिकोह के बीच। इसमें औरंगजेब की जीत हासिल होती है। अब हम बात करेंगे प्रमुख संत और उनके सिद्धांत के बारे में। तो प्रमुख संत की बात करें तो एक साइड में जो है संत की लिस्ट दी गई है और उनके द्वारा जो मत या जो सिद्धांत दिया हुआ है वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर है शंकराचार्य का। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। निम्बकाचार्य की बात करें तो इनके द्वारा द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। वल्लभाचार्य का जो है प्रिंसिपल है शुद्ध अद्वैतवाद। अब हम बात करेंगे जो इधर जो कुछ संत हैं, ठीक, वह किस भक्ति मार्ग को अपनाते थे या किस पंथ को अपनाते थे उसके बारे में। तो श्रीकंठ की बात करें तो ये शैव विशिष्ट अद्वैतवाद के जो है वो प्रतिपादक थे। रामानंद जो है वो राम भक्ति को फॉलो करते थे। कबीर निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। सूरदास कृष्ण भक्ति को मानते थे। तुकाराम वारकरी पंथ को मानते थे। चैतन्य अचिंत संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यह जो लिस्ट थी संत और उनके द्वारा दिए गए मत और सिद्धांत के बारे में थी और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में मैचिंग वाले जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो ये जो लिस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड और ये जो स्लाइड है इसमें विजयनगर में आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उनका नाम दिया गया है और वह किस देश के थे वो दिया गया है। इसके साथ में वह किसके शासनकाल में आए थे उन राजाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इधर जो है जो विजयनगर एम्पायर के शासक थे उनका नाम है और दूसरी तरफ उन विदेशी यात्रियों का नाम है और वह किस देश से थे ये नाम है। जैसे निकोलो कॉन्टी यह इटली का यात्री था और यह आता है देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकितीन रूस का यात्री था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। डुआर्ड बारबोसा यह पुर्तगाली यात्री था और यह आता है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस की बात करें तो यह भी पुर्तगाली था और यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आता है। फर्नांडिस नूनीज ये भी पुर्तगाली है और यह अच्युत देव राय के शासनकाल में आता है। सीजर फ्रेडरिक की बात करें तो ये भी इटली का है। ठीक, तो इटली का कौन हो गया? निकोलो कॉन्टी और सीजर फ्रेडरिक, ये दोनों इटली के थे। ये जो है सीजर फ्रेडरिक यह सदाशिव राय के शासनकाल में आता है। अब हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है वह किन किन देशों से अपने प्रेरित है उसकी हम बात करेंगे, या किन देशों के संविधान से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है उसकी बात करेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक तरफ देश का नाम दिया गया है और उस देश के संविधान से जो है अपने संविधान में क्या लिया गया है वो बात की गई है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे जो है 3 प्रमुख चीजें हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली, मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो जो है ब्रिटेन का दिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो सिंगल सिटीजनशिप है वो और विधि का शासन जो है ब्रिटेन का है। अगर हम लोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें
यूएसए की, तो वहां से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जुडिशियल रिव्यू है, वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की बात की गई है अपने संविधान में, वो भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ये भी कॉन्सेप्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण, ये सारे के सारे जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। अगर हम लोग कनाडा की बात करें तो वहां से संघात्मक शासन प्रणाली, जो फेडरल गवर्नेंस है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा का है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, यह कॉन्सेप्ट कनाडा का है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गया और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, जो रेसिडुअल पावर है वह सेंटर के पास रहेगा, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ का है, कनाडा का। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये कॉन्सेप्ट लिया गया, क्या रेसिडुअल जो पावर होंगी वह सेंटर के पास होगा। अगर हम लोग आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशकता, तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहाँ का है, तो वो आयरलैंड का है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी जो है आयरलैंड के ही संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल, सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर कहलाता था, ठीक है, आज का जो रशिया, वहां से लिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है वह कॉन्सेप्ट जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान की है, लेकिन विधि का जो शासन है वह ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रमुख जो सूफी संत हैं और वह किस सिलसिले से संबंध रखते थे उनके बारे में, ठीक है। तो एक तरफ सूफी सिलसिला दिया हुआ है और भारत में उसके स्थापनाकर्ता कौन है वो दिया गया है, ठीक है। तो इधर है चिश्ती, तो चिश्ती जो सूफी सिलसिला है उसके स्थापनाकर्ता जो है भारत में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया का नाम आता है, लेकिन प्रमुख तौर से शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का नाम आता है, ठीक है, किसके, भारत में स्थापनाकर्ता के नाम पे। अगर कादरी की बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसके संस्थापक हैं। नक्शबंदी की बात करें तो ख्वाजा वाकी बिल्लाह और मुख्यतः जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा जो है ये स्थापित है। फिर फिरदौसी की बात करें तो शेख जो फिरदौसी संप्रदाय है, ठीक, सिलसिला है, शेख जलालुद्दीन सुर्ख के द्वारा यह स्थापित है भारत में। सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी के द्वारा स्थापित है। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण संधियां थी, ठीक, वह किस वर्ष में होती हैं और किनके बीच में होती हैं उसके बारे में। तो एक तरफ संधि दिया हुआ है, उनका वर्ष दिया हुआ है, और दूसरी तरफ संधिकर्ता मतलब कि किनके बीच में वो संधियां थी। तो अगर हम लोग पुरंदर की संधि की बात करें जो कि 1665 में होती है, और पुरंदर की संधि जो है अक्सर एग्जाम में आता है, तो पुरंदर की संधि याद रखिएगा 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है। शंगोल की संधि जो है 1750 ईस्वी में, किसके बीच में, बालाजी बाजीराव तथा राजा राम के बीच में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है, रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 ईस्वी में पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में 1779 ईस्वी में होता है, किसके बीच में, पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच में। शालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह 1802 की संधि है, ठीक, किसके बीच, बाजीराव सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी की है, रघुजी भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सूरजी अर्जन गांव की संधि, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में ये इसको सेट किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, सूरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 की है, सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। राजापुर घाट की संधि 1805 ईस्वी की है, होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि जून 1817 ईस्वी की है, किसके बीच, बाजीराव सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 की है, दौलत राव तथा अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 की है, मल्हारराव होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। तो इसी के साथ यह इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसे भी लगा हो आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।